हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वेक्टर अलजेब्रा के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। और ये क्लास 12th का वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। और जैक बोर्ड के लिए तो इसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन 6 से 7 मार्क्स का आता है। और सीबीएसई के लिए 3 से 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि आखिरकार में वेक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं हम लोग वेक्टर का। तो इसमें हम लोग एक लाइन ले रहे हैं, एक लाइन एल है ये। तो वेक्टर को फॉर्मेशन होने के लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट होगा उसके बारे में जानते हैं। एक लाइन है तो लाइन क्या होता है, लाइन का कोई भी पॉइंट एंड नहीं होता है, इधर भी बढ़ता है उधर भी, कोई फिक्स इसका लेंथ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं। इसमें एक पॉइंट ए है और ये बी है। तो लाइन सेगमेंट ए और बी एक फिक्स्ड लाइन हो गया। दैट मीन्स ये लाइन सेगमेंट यदि कहीं हम लोग यहां से ए से बी की ओर जाएं तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस डायरेक्शन से। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ए से बी। और यदि कहीं बी टू ए हम लोग को यदि कहीं निकालना हो, बी टू ए, तो ये डायरेक्शन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका वेक्टर को फॉर्मेशन होने के लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेंथ की जरूरत पड़ेगा। इसके बाद डायरेक्शन, जिसको सेंस बोला जाता है, सेंस यानी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा। इसके बाद एक सपोर्टिव लाइन का जरूरत होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर हम लोग को 3 चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्या चीज? पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट होगा, लेंथ का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये लेंथ ए बी, यहाँ पे लेंथ क्या दिया है, ए बी क्या है, एक फिक्स्ड लेंथ है। दैट मीन्स लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे ए और बी, ए वेक्टर का डिनोशन है कि ए टू बी, ए बी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड में क्या, सेंस का रिक्वायरमेंट होगा। किसका, तो सेंस का। सेंस दैट मीन्स डायरेक्शन का। तो वेक्टर को फॉर्मेशन होने के लिए फर्स्ट में लेंथ, ए बी एक लेंथ का लाइन सेगमेंट है, ए बी का रिक्वायरमेंट हुआ। फिर यहाँ पे सेंस दैट मीन्स डायरेक्शन का। और थर्ड में एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट। तो ये सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट यहां पे मिल रहा है, ये सपोर्ट मिल रहा है लाइन, ये लाइन एल यहां पे सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। किसका, तो वेक्टर ए बी का। तो वेक्टर को फॉर्मेशन होने के लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम लोग को। तो वेक्टर का फॉर्मेशन करने के लिए 3 चीज का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेंथ, ए बी का लेंथ एक लाइन सेगमेंट है, इसका सेंस दैट मीन्स डायरेक्शन, और एक सपोर्टिव लाइन का जरूरत पड़ेगा। तो ये वेक्टर का क्या चीज, रिप्रेजेंटेशन के लिए, दैट मीन्स इसको फॉर्मेशन के लिए 3 चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। यहां पे देखते हैं अगेन हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको कहेंगे, जीरो वेक्टर या फिर इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। तो जीरो वेक्टर, यहां पे देखो एक चीज और समझने की बात है। एक लाइन ले लिए, यहां पे ए पॉइंट ए है और एक बी है। तो ये वेक्टर ए और बी एक वेक्टर हो गया। इसमें से जहां से ये स्टार्ट करता है इसको बोला जाता है क्या, इनिशियल पॉइंट। और जहां पे एंड करता है वो एंडिंग पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट, इसको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। तो यहां पे एक वेक्टर ए बी है, ए और बी, ए बी एक वेक्टर है।
इसमें से इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट कर रहा है उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनेट कर रहा है जहां पे एंड कर रहा है, एंडिंग पॉइंट वो टर्मिनेट कर रहा है जहां पे, उसको टर्मिनल बोला जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। तो ये एक इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। अब देखते हैं इसमें टाइप में जो है, तो यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर में क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे हो, तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या चीज, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। दैट मींस ऐसा वेक्टर जो एंड यानी कि जो स्टार्ट भी कर रहा हो एक सेम पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका एक ही पॉइंट हो, तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। दैट मींस इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यदि कहीं सेम रहेगा, एक ही जगह रहेगा, तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड a zero vector or null vector and is denoted as zero. A zero vector cannot be assigned a definite direction as it has zero magnitude. इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे हम लोग, मान लेते हैं एक कोई लाइन है यहाँ पे ए और जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं पे एंड कर रहा है, दैट मीन्स ये वेक्टर ए का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से और भी कोई पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे यदि जीरो ले लेंगे तो ये जीरो और जीरो ये वेक्टर हो जाएगा, दैट मीन्स ये नल वेक्टर हो जाएगा या फिर जीरो वेक्टर। मतलब इसमें सीधा ये समझने की बात है जहां से स्टार्ट करेगा वहीं पे टर्मिनेट करेगा, तो इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है, यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। जैसे हाँ, जिसका वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 के बराबर हो। यहाँ पे वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और द यूनिट वेक्टर इज द इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज डिनोटेड बाय, इसको क्या चीज से डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ए कैप। और ए कैप बराबर ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नो मैग्नीट्यूड ऑफ, ये यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जो कि हम लोग आगे इससे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के लिए। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, तो यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट किया जाता है। ए कैप डिनोटेड बाय, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यही हो जाएगा क्या चीज, यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे, वैसा वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। जैसे कोलिनियर किसको बोलेंगे, जो दो या दो से अधिक ऐसा वेक्टर जो कोलिनियर लाइन हो, कोलिनियर लाइन हो, दैट मीन्स कोलिनियर, ए है और ये बी है, और ये कोलिनियर वेक्टर पैरेलल भी होगा। एक इस तरह से वेक्टर ले लेते हैं सी और ये डी, यहाँ पे लिखा है टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। इसको कोलिनियर कहेंगे कब, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। सेम लाइन से यदि पैरेलल हो तो उसको क्या चीज बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। और इसमें क्या है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसका डायरेक्शन सेम हो, लेकिन यदि पैरेलल होगा, जैसे ये दो लाइन इस तरह से पैरेलल है और ये एक ए और बी, यदि कहीं ए बी ये वेक्टर है, यहाँ पे सी डी एक वेक्टर है, तो ये सी और डी ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल और डायरेक्शन सेम भी है। और यदि कहीं डायरेक्शन सेम ना रहे फिर भी इसको बोलेंगे कैसा वेक्टर, तो कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल होना चाहिए। लेकिन वही इक्वल वेक्टर के लिए क्या चीज जरूरी है, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे इक्वल वेक्टर क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। लेकिन कोलिनियर वेक्टर में क्या है, ये पैरेलल लाइन होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्शन इसका सेम होगा। लेकिन इक्वल वेक्टर होने के लिए मस्ट हैव टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तभी उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे।
कोलिनियर वेक्टर में क्या है, कोलिनियर वेक्टर में लाइन पैरेलल होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लाइन का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन इक्वल वेक्टर में क्या है, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर का नेगेटिव, नेगेटिव दैट मीन्स उसका नेगेटिव का मतलब ही होता है उसका डायरेक्शन जो है सो अपोजिट होना चाहिए। दैट मीन्स यदि कहीं वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, जैसे एक मान लेते हैं ए और ये बी, तो यहां से ए से बी यदि कहीं हम लोग ए से बी की ओर डायरेक्शन है, तो इसका नेगेटिव, नेगेटिव वेक्टर यदि बनाएंगे ये ए टू बी हो जाएगा। यदि नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। दैट मीन्स यदि कहीं यहाँ पे ए और ये बी है, तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, बी और ए जिधर से डायरेक्शन है, या फिर इसको यदि कहीं ए बी लिखेंगे तो माइनस का साइन देना पड़ेगा। दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर वैसा वेक्टर जिसमें उसका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। यहाँ पे लिखा गया है क्या, या वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन बट हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू इट, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। उसका डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव का मतलब ही वही होता है क्या, उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी यहां पे दो टाइप का होता है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जरा इसको समझते हैं हम लोग। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, a physical quantity which having only magnitude not direction. A physical quantity which having only magnitude not direction is called a scalar quantity. But vector quantity, physical quantity which having magnitude as well as direction also, then this type of physical quantity is known as वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। क्या चीज है फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude, not direction is called a scalar quantity, फॉर एग्जाम्पल्स। एक और यहां पे आएगा टेंसर क्वांटिटी, थोड़ा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहां पे एग्जाम्पल्स में क्या होगा, क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं रहेगा। दैट मीन्स 40 किलोमीटर, यदि 40 किलोमीटर बोल दें तो ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है 40 किलोमीटर से हमको किधर जाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर जाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर जाना है, हम लोग को ये पता नहीं है। ये 40 किलोमीटर ये स्केलर क्वांटिटी, यही इंक्लूड कर दें 40 किलोमीटर ईस्ट, तो इससे डिक्लेयर हो जा रहा है डायरेक्शन का, तो उस समय ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहां पे केवल 40 किलोमीटर, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो
और भी एग्जांपल्स हो जाएगा इसमें, स्पीड हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और भी बहुत सारा क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। और एग्जांपल्स 30 डिग्री etc कर देते हैं। और इधर वेक्टर क्वांटिटी, the physical quantity which have magnitude as well as direction also is known as vector quantity। तो इसका हो जाएगा द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which having, the physical quantity having magnitude as well as direction, as well as direction is called or is known as, is called vector quantity, vector quantity। इसमें क्या है, दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। देन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल्स 30 किलोमीटर वेस्ट, यदि यहाँ पे 30 किलोमीटर बोल दें और 30 किलोमीटर यहाँ पे क्या चीज है, वेस्ट में है, 30 किलोमीटर वेस्ट, तो इस केस में यदि डायरेक्शन का डिक्लेयर किया हो तो उस क्वांटिटी को बोलेंगे फिजिकल, दैट मींस वेक्टर क्वांटिटी। ये 30 किलोमीटर वेस्ट हो गया, और फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब जितना भी है ETC कर देते हैं। तो ये सब क्वांटिटी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी यहाँ पे होता है टेंसर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, दैट मींस वायर का डायरेक्शन होता है, तो उस समय वहां पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है उसमें, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो क्या चीज हो जाएगा, वो टेंसर क्वांटिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10.1 जो एनसीईआरटी का है, और ये कंप्लीट फुल्ली एनसीईआरटी का सॉल्यूशन इस क्लास में हम लोग को मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या चीज देखें, इंट्रोडक्शन देख लिए वेक्टर अलजेब्रा के, वेक्टर अलजेब्रा में। तो इसमें से टाइप्स ऑफ हम लोग देख लिए वेक्टर। अब क्या चीज है, ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है इस 10.1 में, एक्सरसाइज 10.1 में, जो कि एनसीईआरटी का कंप्लीट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्या चीज बोल रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हो जाएगा इधर ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो यदि कहीं बोलेगा क्या नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ ये वाला इधर डायरेक्शन हो जाएगा। यदि वेस्ट वेस्ट साउथ, तो ये वाला डायरेक्शन, ईस्ट साउथ ये वाला, नॉर्थ वेस्ट ये वाला डायरेक्शन। यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। क्या चीज यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब क्या चीज बोल रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के साथ एंगल बन रहा है कितना, तो 30 डिग्री। तो इसको ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा ध्यान देना, इधर एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग।
बी केयरफुली। देखो यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। हम लोग 40 किलोमीटर एक यहाँ पे हम लोग मतलब मेजर कर रहे हैं एक यूनिट लेकर के, कोई मतलब 40 किलोमीटर एक यूनिट ले रहे हैं। तो ये जीरो से डिस्प्लेसमेंट, यहां से जीरो से ये ले लेते हैं हम लोग एक फिक्स्ड लेंथ का, ये 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये ईस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ले लिए एक डिस्टेंस। अब क्या चीज बोल रहा है, 40 किलोमीटर है लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इस 40 किलोमीटर के, इस 40 किलोमीटर के चलते वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहाँ पे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट। तो इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर ईस्ट हो जाएगा, मतलब ई वाला एंगल जो बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री का हम लोग। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का हम लोग रिप्रेजेंटेशन किए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या चीज बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर को अभी हम लोग देखे हैं, स्केलर एंड वेक्टर में क्या चीज होता है। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एंड वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होगा, क्या चीज, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो। तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 केजी। 10 केजी कैसा क्वांटिटी होगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा 10 केजी दैट मींस स्केलर क्वांटिटी। यही सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये है 2 मीटर्स। अब ये 2 मीटर्स, 2 मीटर्स किधर है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यदि यहाँ पे ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता, ये डायरेक्शन नहीं दिया रहता, तो केवल 2 मीटर, तो 2 मीटर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का, डायरेक्शन भी दिया है, दैट मींस ये हो जाएगा क्या, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन है इसलिए ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी हम लोग का, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। थर्ड नंबर, इसमें क्या है, यदि कहीं केवल 2 मीटर रहता तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता, लेकिन 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट है दैट मींस ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये कितना है, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री क्या हो जाएगा, 40 डिग्री ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, 40 डिग्री स्केलर क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट 40 वाट, वाट है पावर का यूनिट, तो ये क्या है, ये भी स्केलर हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हम लोग का स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, कूलम, ये भी स्केलर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। दैट मींस एक्सीलरेशन जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जिसके कारण इसका क्या चीज हो जाएगा, इसका ये, दैट मींस ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। हियर यहाँ पे क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या चीज बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में इसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसा,
देखने में लग रहा है कि टाइम पीरियड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस टोटल लेंथ होता है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी वही यही रहता है डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या टू पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों हो तब उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन डिस्टेंस में केवल डायरेक्शन है, दैट मीन्स नो डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जिसके कारण ये स्केलर क्वांटिटी, यही डिस्प्लेसमेंट रहता तो हो जाता वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे फोर्स सेकेंड नंबर है, फोर्स थर्ड नंबर फोर्स। फोर्स क्या है? तो फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यही वेलोसिटी यदि बोला जाए तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मीन्स ये हम लोग का कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कैसा क्वांटिटी? तो वेक्टर क्वांटिटीज। एंड वर्क डन, वर्क डन इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन, वर्क डन इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन, वर्क डन इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहां पे बोल रहा है, क्या चीज बोल रहा है? इन गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, एक है कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़े हैं। कोइनिशियल वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका इनिशियल पॉइंट, दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होगा, तब उसको बोलेंगे कोइनिशियल वेक्टर। ठीक है, एक को टर्मिनल वेक्टर भी होता है। तो यहाँ पे कोइनिशियल वेक्टर क्या है? जैसे जिस यहां से एक दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ये है ए और ये बी और ये सी लेते हैं। तो देखो ये दोनों वेक्टर का कौन कौन सा वेक्टर, एक ये ए बी वेक्टर है और ये ए सी वेक्टर है, दोनों एक ही जगह से, कौन सा पॉइंट से ये दोनों निकल रहा है? ए से, मतलब इनिशिएट कर रहा है एक ही पॉइंट ए से। इसका मतलब ए बी और ए सी दोनों, ये दोनों वेक्टर कैसा वेक्टर है? तो को इनिशियल वेक्टर, मतलब वैसा वेक्टर जिसका एंडिंग, दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशिएट पॉइंट दोनों का सेम हो, तो उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। और यहाँ पे एक को टर्मिनल भी आएगा। को टर्मिनल मतलब वैसा, को मतलब होता है सेम और टर्मिनल मतलब होता है जहां पे अंत, एंड करता है। तो वैसा वेक्टर जो एक साथ में एंड करता है, मतलब एक पॉइंट पे एंड करता है, जैसे इस टाइप का वेक्टर। ये दोनों वेक्टर एक ही जगह यदि कहीं एंड करे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ये ए बी और सी बी ये दोनों हो जाएगा को टर्मिनल, को टर्मिनल वेक्टर। लेकिन हम लोग को पूछा है को इनिशियल, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो इस गिवन फिगर में स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ए देखते हैं, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट दैट मीन्स ए का और ये डी का, और ए और डी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दैट मीन्स ए और डी कोनिशियल वेक्टर हो जाएगा। और इक्वल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर में क्या चीज था? वो इक्वल वेक्टर पैरेलल तो होगा लेकिन डायरेक्शन भी सेम होगा। तो कौन सा वेक्टर है जो कि पैरेलल भी और डायरेक्शन भी सेम है? तो यहाँ पे इस एरो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ए से इधर जा रहा है, ए से इधर आ रहा है, मतलब ये पैरेलल होना चाहिए। तो देखो ये एक पैरेलल डी है और ये पैरेलल बी है, तो ये दोनों पैरेलल तो है और डायरेक्शन भी सेम है। पैरेलल भी हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो उस वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोला जाएगा? तो इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे इक्वल कौन कौन वेक्टर हो जाएगा? वेक्टर डी और वेक्टर बी, ये दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक बोला है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर में क्या होता है? पैरेलल होगा लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसका डायरेक्शन सेम हो, लेकिन पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा वेक्टर। एक वेक्टर ये वाला ए लेते हैं, ए वाला सी लेते हैं। तो ए का डायरेक्शन इधर है और सी का इधर, यहाँ पे इधर ही मिल रहा है, दैट मीन सी का डायरेक्शन ये है। इसका नहीं देखना, ये वाला सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है। तो ये क्या चीज? पैरेलल तो है लेकिन इसका डायरेक्शन सेम नहीं है। तो यदि कहीं कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे? पैरेलल है लेकिन उसका डायरेक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे ए और सी कैसा वेक्टर हो जाएगा?
कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या चीज होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। दैट मींस कोलिनियर वेक्टर कौन कौन हो जाएगा, यहां पे सबसे पहले को इनिशियल, तो को इनिशियल कौन कौन हो जाएगा, वेक्टर ए, को इनिशियल में हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर डी, को इनिशियल। और इक्वल में कौन हो जाएगा, वेक्टर डी और वेक्टर बी। और ये कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो कोलिनियर होगा, इक्वल नहीं होगा। ये कौन कौन हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में हम लोग को इसका आंसर करना है। तो ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। अच्छा, एक हम लोग का वेक्टर छूट गया था, वहां पे टाइपिंग भी नहीं था उसका, ठीक है, वो कौन था, वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ये नेगेटिव का मतलब उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन को सेंस भी बोला जाता है। दैट मींस सेंस और डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक वेक्टर ए हो गया और ये हो गया सी वेक्टर, तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, लेकिन यदि मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन अलग हो तो उसको बोला जाता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे ये है और ये माइनस ये है, तो एक दूसरे का क्या चीज है, ये नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वेक्टर है, तो ये क्या कोलिनियर बोल रहा है, तो कोलिनियर आराम से होगा। कैसे होगा, सो देखो, वेक्टर ये है और ये वेक्टर, इसका साइन इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ए ये है, तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या चीज बोला, इसमें कोलिनियर में क्या चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। लेकिन इसी को एक और वेक्टर का नाम स्पेशल दिया जाता है, यदि कहीं वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उसका डायरेक्शन डिफरेंट हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो उसको नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है। तो ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दैट मींस ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नो, कोई जरूरी नहीं है। दो कोलिनियर वेक्टर है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल होगा, और उसका डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन वही इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। तो ये मेरा फॉल्स है। क्या बोल रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका ऑलवेज मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, दैट मींस फॉल्स है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ना, कोई जरूरी नहीं, जस्ट इसी का अपोजिट बोल दिया है। क्या चीज बोल रहा है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कोई जरूरी नहीं कि दो वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड सेम है तो वो कोलिनियर होगा। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का भी, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हुए भी वो कोलिनियर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स बोल रहा है। नेक्स्ट, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। यहां पे बोल रहा है टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं कि यदि कहीं टू कोलिनियर वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड है तो वो इक्वल वेक्टर होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे बोल रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड है, वो कैसा है, कोलिनियर वेक्टर। आर इक्वल, तो इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए हम लोग को क्या चीज चाहिए, इक्वल वेक्टर होने के लिए उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये भी बोल रहा है हम लोग का फॉल्स, ठीक है। टुडे हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, पूरा 10.1 एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट किए। इसमें से इंट्रोडक्शन देखें और टाइप्स ऑफ वेक्टर देखें। यहाँ पे अच्छा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट हुज डायरेक्शन इज अपोजिट। हाँ, वही जो हम बोले कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट। चलो ठीक है, यहां से वेक्टर अलजेब्रा ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सरसाइज
आज हम लोग का 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 10.2 एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, थैंक्स।